नई भर्ती आई, ये नया ग्रुप आया 12 कोचिज का। उस कोचिज के अंदर हमने ये कहा कि हम सबको होम डिस्ट्रिक्ट देते हैं, जिससे कि किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। बाकी के जो हैं उनको हम रेगुलर में ट्रेनिंग भी दे देंगे और उनकी जो जहां पर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो जिला भी दे देंगे। तो ये दिया गया। तो मैडम ने कई जगह पर फोन करके मेरे से मिलने की बात की। उस समय हमारा ये सेशन भी चल रहा था, उससे पहले भी। तो कल सेशन के दौरान मैंने इनको समय दिया, यहां पर आए मेरे कैंप ऑफिस में, और उस समय बात हुई। तो मैंने कहा कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन जो है आप आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ना करके आप ट्रेनिंग पंचकुला के अंदर करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि ऐसे खिलाड़ी जो भी हैं उनको एक सर्कुलेट मैसेज कर दिया जाए थ्रू डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कि जो जितने भी, ये कल शाम की बात है, कि जितने भी खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्टों में खेल रहे हैं, उनकी अगर किसी और स्टेशन पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और वो ज्वाइनिंग उनकी किसी और डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो जाकर कर सकते हैं। और अपनी प्रायोरिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो गेम कर रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कंट्री को, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उनका लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए मैं हूं। तो ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज है कि झज्जर ना कर, पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज को माहौल बनाया गया। मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुरानी चीजें जो भी इनका पुराना लाइफ है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। और इसकी जांच हम लोग भी करवाएंगे, इसकी जांच पुलिस में भी होनी चाहिए, और फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर, आपको क्या लगता है क्या मोटिव रहा होगा इसके पीछे? मैं मैडम ये कह के आता हूं कि आप ये बताइए कि मैं खिलाड़ियों की हेल्प करता हूं। यहां पर सैकड़ों खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, कईयों की कोई ग्रीवेंसीज होती है, किसी की जॉब को लेकर, किसी को कोई पॉलिसी को लेकर, किसी को कैश अवार्ड को लेकर, तो मैं सुनता रहता हूं। लेकिन इसमें ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना था, पंचकुला रहना था, और उस चीज को वो उन्होंने इस तरीके किया। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, इनकी एक एप्लीकेशन आई, मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन, महीना पहले इन्होंने थ्रू, क्योंकि ये जॉब लग गए थे उस समय, 3 महीने के आसपास हो गए इनको, तो पंचकुला से इन्होंने हेडक्वार्टर से नीचे से इन्होंने थ्रू डीएसओ ने हेडक्वार्टर होकर मेरे पास एप्लीकेशन आया कि बाहर आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग करने जाना है। मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं, लेकिन एज ऑफ मिनिस्टर पेपर वर्क देखना पड़ता है, और किसी भी फेडरेशन का कोई भी चिट्ठी नहीं थी। और जो, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं, एक कोर ग्रुप होता है, हर गेम का होता है कि उन कोर ग्रुप को ट्रेनिंग करने के लिए फेडरेशन परमिशन देती है, लेकिन इनका वो लेटर भी नहीं था। और ये एज ऑफ विद पे अभी एलिजिबल नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया इनको परमिशन दी जाए, तो उस चीज को मैंने डिनाई किया। वो रीजन ये था कि मेरे लिए सब रूल एक बराबर हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को मैं किसी भी चीज में, अंधेरे में या किसी भी गलत चीज में नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहा कि अगर वो ऐसी एप्लीकेशन दे देंगे फेडरेशन की तरफ से कि इनको ट्रेनिंग करने जाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने की परमिशन भी दी हुई है। वो कह रहे हैं कि आपने उनसे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया, पहले इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, और वो भी वैनिश मोड में, जहाँ पे मैसेज जो है वो तभी गायब हो जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मैसेज उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूं, तो उन्होंने मेरे से मैसेज पे बात की है, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी क्राइम है कि अगर किसी को किसी का रिप्लाई दे। लेकिन सर, उनका आरोप तो बड़ा संगीन है। वो तो ये कह रही है कि आपने उनको बुलाया, आपने उनको कहा कि आपको अगर जब वो डिपार्टमेंट में ठीक नौकरी करनी तो मेरे हिसाब से आप काम कीजिए। जो बात मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आपने सुनी होगी। मैंने सुनी है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना, आपके घर से वो इस हालत में निकली। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सब हरियाणा की टॉप मीडिया, इंडिया, हिंदुस्तान की मीडिया यहाँ बैठी है। आप एक बार जो हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कोच हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पंचकुला के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, उनके व्यूज जरूर लें। रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये कोच नहीं थी, डिप्टी डायरेक्टर हमारी, वो भी ओएसपी पे भर्ती हुए हैं, कविता है,
वो उस समय पंचकुला अंबाला के रेंज में थी, आजकल वो बेंगलोर NIS करने गए हुए हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने रिटर्न में इसकी अगेंस्ट कंप्लेंट दी हुई है डायरेक्टर को। DSO के साथ बद व्यवहार, कोचिस के साथ, प्लेयर्स के साथ बद व्यवहार है इनका, तो आप उनके बारे में वो चीज देखें। अब उस चीज को क्या करना चाहते हैं इस तरीके से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसका तो मैं पूरी जांच करवाना चाहूंगा। सर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे DGP को कंप्लेंट की, CM को कंप्लेंट की, लेकिन ना कोई मेल है, ना कोई कंप्लेंट है, ना आपका क्या हो, क्या आपके पास जो मैसेजेस उन्होंने किए या आपने जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया वो कोई डेटा अवेलेबल? नहीं, मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उस चीज को वैनिश मोड में डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं डेफिनेटली एक चीज कहना चाहूंगा कि जो ये कंप्लेंट्स उन्होंने वहां की है, उनको भी तो कुछ कहा होगा, उनको ट्रेनिंग के बारे में कहा, मुझे ट्रेनिंग नहीं करने दिया। मेरे को जब स्टेडियम के अंदर आए कि ट्रेनिंग नहीं करने दिया, तो मैंने डायरेक्टर को इमीडिएटली, मैं पंचकुला में कोई फंक्शन था उस दौरान मुझे मिले हैं, तो उस दौरान मैंने डायरेक्टर को क्लियर कट कहा कि इनको ट्रेनिंग करने दो, ट्रेनिंग भी करने दी। ट्रेनिंग करने के बाद इनका मिसबिहेव के डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुआ है। मैं मेहनती खिलाड़ी हूं और मैंने मेहनत करके यहां पहुंचा हूं। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी, क्योंकि देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किया। सर कब कंप्लेंट करेंगे क्या लगता है आपको? ये जांच में आप सबको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? देखिए कोई भी हो सकता है, विपक्ष का मैं तो आपको सीधा बता रहा हूं, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो वो सर आपको बताएगा। कंप्लेंट कब करेंगे आप? क्या कोई मैं बहुत जल्दी आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी और मैं इस चीज के ऊपर कार्रवाई भी करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि आप इस चीज की कोई ऐसी टीम दें जो ना मेरी हो ना किसी की हो, जो पूरी जांच करे और इसका पूरी की पूरी जांच करके सच क्या है झूठ क्या है पता करें।